हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 13 फरवरी और समय होने जा रहा है लगभग सुबह के 9:15 9:30 बजे बज रहे हैं लगभग। तो आप सबके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल वीडियो सिल्वर कॉमोडिटी के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में सिल्वर किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। पहले हम अपने चैनल पे आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस देते थे, बड़े टाइम फ्रेम की, छोटे टाइम फ्रेम की, ठीक है, गोल्ड की भी देते थे, सिल्वर की भी देते थे। बहुत दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं आ पा रही हैं उस तर्ज पे, ठीक है। तो बहुत दिन हो चुके थे, तो अभी बाजार भी थोड़ा सा, क्योंकि गोल्ड का बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, कंपेरेटिवली सिल्वर उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो क्या सिल्वर की बाजार में ब्रेकआउट होने वाला है, या सिल्वर की बाजार रेजिस्टेंस ले रही है और ये भी नीचे आएगा, गोल्ड को भी नीचे लेके आ सकता है, या ये भाव इन्हीं भाव के आसपास आने वाले दिनों में भी सिल्वर की बाजार ट्रेड करती रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं कमेंट के माध्यम से। तो मैं आप सबकी बातों का ध्यान रखते हुए आज ये वीडियो को आपके लिए लेके आया हूँ। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने वीडियो को देखना है, ठीक है। और अगर आप वीडियो के ऊपर प्यार दिखाएंगे, ठीक है, तो मैं इसी तर्ज पे आपके लिए गोल्ड का भी वीडियो दूंगा। बाकी कमोडिटीज़ की वीडियो पे तो आप लोग रिस्पॉन्सेज ज़्यादा देते नहीं, तो गोल्ड सिल्वर पे ही ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आप लोग देते हैं, तो मैं गोल्ड और सिल्वर पे ही आपको वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। अगर आप फिर भी चाहते हो किसी और कमोडिटी पे भी इस तरीके की वीडियोस आए, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जितने भी ग्लोबल कमोडिटीज या ग्लोबल इंडेक्सेस बाजार में हैं जिनके चार्ट अवेलेबल, तो लगभग सारी ही कमोडिटीज के एनालिसिस हम अपने चैनल पे यहाँ पर आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी एनालिसिस स्पॉट मार्केट पे होती हैं और सारी एनालिसिस हम चार्ट के माध्यम से करते हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं और आपको लगता है कि चार्ट एनालिसिस के माध्यम से बाजार में होने वाली जो हाई प्रोबेबल मूवमेंट्स हैं उनको आप समझ सकते हो, तो यही वो चैनल है जिसको आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, अलग अलग चैनल पर जाके अपना टाइम दे रहे थे। फाइनली मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को चैनल मिल गया है जहां पर आप बाजार को चार्ट्स के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं या सीखने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आपके लिए चार्ट आ रहा है सिल्वर का। सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली चार्ट से, क्या डेवलपमेंट हो रही है मंथली चार्ट में। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको वीडियो दिया था सिल्वर कॉमोडिटी का, हो सकता है इस वीक में दिया हो या पिछले वीक में दिया हो। तो मैंने आपके लिए एक लेवल आपको डिस्कस किया था, वो लेवल था लगभग 32.32 का। अगर आप लोगों को ध्यान हो वो लेवल का, तो मार्केट ने एग्जैक्टली उस लेवल को रिस्पॉन्ड दिया है। अभी तक भी बाजार उस लेवल को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अभी बाजार हाई लगा चुका है इस महीने में अभी तक लगभग 3264 का, लेकिन बाजार ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और अभी बाजार जो ट्रेड हो रहा है लगभग 32.26 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मंथली चार्ट पे कोई भी हमारे पास अपडेटेड लेवल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वही कैंडल अभी रनिंग है। आज की डेट है 13 तारीख, तो 13 तारीख है, लगभग लगभग आधा महीना अभी हमारा पड़ा हुआ है फरवरी महीने का। तो आधे महीने के बाद ही जिधर ये क्लोजिंग करेगा उसके आधार पे ही हमको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी फिलहाल के लिए आप मान के चल सकते हो कि 32.32 इज अ की लेवल फॉर दिस मंथ क्लोजिंग प्रोस्पेक्टस से। अगर 32 के ऊपर ये क्लोज करता है बाजार, तो फिर आने वाले समय में और ऊपर की तेजी रह सकती है। लेकिन अभी इस पे डिस्कस करने से भी ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हो सकता है तब तक हम आपको कोई दूसरा भी आगे वीडियो देंगे, ठीक है। फिलहाल एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस आप इसको समझ सकते हैं 32.32, और अभी तक जो हाई लगाया है 32.64, यानी कि ये जो 30 सेंट की जो रेंज है 32.32 से लेकर 32.64 की, लगभग 30-32 सेंट की, ये बाजार के लिए एक सप्लाई जोन का यहाँ पर काम करने वाला है। किस रीजन से बताया, क्या लॉजिक से बताया, जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं, जो लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, वही लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हो मैं क्या बोल रहा हूं, किस लॉजिक पे बोल रहा हूं, आपको सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा साथ में। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, हार्ड लर्नर हो, तो ये वो चैनल है, आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हो। आप देखेंगे आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आपका स्टडी, अपना आपका एनालिसिस, बाजार को सीखने समझने का तरीका कितना अच्छा आपका हो गया है।
ठीक है, ये मंथली चार्ट से आपको समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने आ रहा है। एग्जैक्टली ये $32 की लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर जो मैंने अभी लेवल बताया था, यहां पर अभी क्लियरिटी दिख रही है 3264, और इस लेवल को अगर हम रेंज को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो आप देख सकते हो कितना जबरदस्त ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो ये 30 सेंट का, अभी देखो मैंने केवल आपको एक मंथली चार्ट से वो लेवल बताया, लेकिन सेम चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे भी कितना अच्छे से वो लेवल यहां पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इससे पहले महीने का अगर आप कैंडल, इसके पहले वीक का अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे, बिल्कुल इनडिसाइसिव कैंडल स्टिक यहां पर बना हुआ है। जो लोग कैंडल स्टिक एनालिसिस को समझते हैं वो इस कैंडल की वैल्यू को समझ सकते हैं। ये कैंडल में दोनों तरफ की लड़ाई हुई है, भले ही ये क्लोजिंग में आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये कैंडल में दोनों तरफ की लड़ाई हुई है, ठीक है। जो लास्ट वीक का कैंडल बना है, अगर हम लास्ट वीक के हाई की बात करें, यहाँ पे देखो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप सीखने के भूखे हैं ना, इससे बढ़िया चीज आपको नहीं मिलने वाले। आप कुछ भी टीवी पे नाटक देखने में, इधर देखने में, कोई देखने में टाइम देते ही हो, इसको अगर आप 10 मिनट दे दिया वीडियो को, ये आपके लिए एक लर्निंग का पार्ट हो सकता है। किसी का माइंड क्लिक कर गया तो इसके बेसिस पे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ज्यादा देखो क्या कर सकते हो आप, वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, लेकिन ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूं उसको फील करना, उसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और मैं बोलना भूल गया कि आप साथ के साथ इसको चार्ट पे खुद से अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो लोग चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं वो एक नोट पैड में नोट करेंगे मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूं, और उसको फील करने की कोशिश करेंगे, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। और एक वीडियो से आप कुछ नहीं समझने वाले, आपको बैक टू बैक वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए जो पिछले वीक का जो कैंडल बना था, ये इनडिसाइसिव कैंडल था जो क्लोजिंग बेसिस पे आया है, ठीक है। इसका हाई था 3264 का और लो था लगभग 3065 का, ठीक है। और हमने देखा जो इसका क्लोज हुआ है ये हुआ 3178 पे। तो अभी ये क्लोज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि इस वीक के जो बायर हैं इसके नीचे बाजार को नहीं जाने देंगे। आप नोट कीजिएगा 3178 यानी कि मोटा मोटा राउंड नंबर 3180, ठीक है। तो अभी इससे क्या निकल के आया, ऊपर रेजिस्टेंस 3264 मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और सपोर्ट कहां से शुरू होगा 31.80 से। 31.80 पहला सपोर्ट होने वाला है सिल्वर स्पॉट मार्केट के लिए, ठीक है। और दूसरा अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट हो सकता है, अभी तक इस वीक में जो लो लगा है ये लो है 3123 यानी कि 3120 पकड़ लीजिए, यानी कि 3120 से लेकर 3180 ये सपोर्ट एरिया है, और ऊपर में 32 से लेकर 3264 ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम और मिनिमम लेवल आप देख सकते हो, उसके हिसाब से बाजार इस रेंज में काम कर सकता है। अभी बहुत सारे लोगों को छोड़ के भी चले गए होंगे, वो बोले क्या लेवल बता रहे हैं, 10-20 पॉइंट की जगह बता रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस 50-50 पॉइंट की बता रहे हैं। भैया चीजों को समझोगे ना तभी मेरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया, ये रेजिस्टेंस बहुत ही की रेजिस्टेंस है। पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने देखा होगा। चलो नहीं देखा तो मैं फिर से आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बाजार नीचे से आया, एग्जैक्टली यहां पर हिट किया, ठीक है। फिर ये बाजार यहां से ये लो बनाया और इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को यहां से रिटेस्टिंग में सीधे चलना चाहिए, लेकिन बाजार ने ये लेवल को यहां पर रिजेक्ट कर दिया। दैट मींस ये जो ऊपर गया ना, इसका वैल्यू सारा खत्म हो गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो ये ऊपर लेके गया उसकी सारी पावर यहां पर छीन ली गई है, ठीक है। बाजार यहां पर भी सेलर के कंट्रोल में था, यहां पर बायर अपने कंट्रोल में लेने का कोशिश किया, लेकिन सेलर को दे दिया कंट्रोल, फिर दोबारा सेलर को कंट्रोल दिया, अभी बाजार फिर से आया है। तो चार्ट में क्या होता है, जब हम चार्ट को रीड करते हैं ना, चार्ट का मतलब होता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। चार्ट क्या है, ह्यूमन इमोशंस का एक रिफ्लेक्शन है चार्ट के ऊपर। ये बात अगर आप चार्ट को समझते हो तो आप इस बात को समझ पाओगे। चार्ट क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, जो भी ह्यूमन एक्शंस करता है वो चार्ट पे हमको दिखता है। अगर किसी जगह पे बाजार ने हिस्टोरिकली रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी बाजार वहां पर रेजिस्टेंस लेगा, मे भी ब्रेकआउट भी कर दे। लेकिन और भी चीजें होती हैं साथ में, जैसे समझिए अभी आप किसी रास्ते से डेली चलते हो,
ठीक है, डेली चलो, ध्यान दीजिए, किसी रास्ते डेली चलते हो और एक जगह एक ब्रेकर है, थोड़ा सा चढ़ाई ढलान कुछ तो भी ऐसा रास्ता है, अलग सा रास्ता है, ठीक है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसे मेकअप कर देता है, यहां पर ऐसा रास्ता है, ऐसे चलना है। जो लोग ड्राइविंग करते हैं इस बात को समझ पाएंगे। अब समझिए अचानक किसी दिन वो रास्ता ठीक हो गया, लेकिन आपका माइंड तो उसके लिए तैयार नहीं है, आपको लगेगा वहां तो वैसे ही रास्ता है, ठीक है, तो आप वहां पर पिछले जैसे एक्शंस करते थे वैसे ही एक्शन करोगे, राइट। तो इसी प्रकार से बाजार में भी होता है। अगर हिस्ट्री में अगर कोई चीज अगर सपोर्ट का काम किया है या कोई चीज ने अगर रेजिस्टेंस का काम किया है तो इन फ्यूचर भी वो काम करेगा, हमें ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं करता तो हम बोलेंगे ठीक है, इस बार बाजार ने कुछ अलग किया है, लेकिन मैं बोलता हूं 70% ऑफ द टाइम बाजार में यही होता है जो आप लोग मिस कर जाते हो, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम बाजार रेंज में रहता है, ओनली 30% टाइम मार्केट ट्रेंड में चलता है। रेंज में होने का मतलब क्या है कि बाजार सपोर्ट पे बाय होगा, रेजिस्टेंस पे सेल होगा, सपोर्ट पे बाय होगा, रेजिस्टेंस पे सेल होगा। आप लोग क्या सोचते हो, रेजिस्टेंस पे गया आप तो ये ब्रेकआउट करने वाला है, भाई कितना चांस है, ओनली 30%। वहां से रिवर्सल होने के बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली प्रूवन है कि 70% चांसेस है कि आपके वहां से रिवर्स होने वाला है। तो कौन बताएगा इन चीजों को, ये आपको खुद से रियलाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो हर बार ही आपको लगेगा तो ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। तो हमें अगर जीतना है बाजार में, अपने एनालिसिस को एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो हमें विनिंग साइड पर रहना पड़ेगा ना। हम क्यों सोच रहे हैं ब्रेकआउट होगा या क्यों सोच रहे हैं ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। बाजार को करने दो ना, लेट्स डू, मार्केट को करने दो जो मार्केट कर रहा है, उसके बाद उसको फॉलो करो। हम कोई मार्केट मेकर थोड़ी ना है कि हम क्या बोलते हैं जान जाएंगे बाजार के ब्रेकआउट होने से पहले कि भैया ब्रेकआउट होने वाला है। देखो उसके भी तरीके हैं और भी एनालिसिस होती है, लेकिन मैं एक जनरल लेमैन टर्म्स में आपको बोल रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको आज के इतना समझ आया होगा। हम वापस एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं। तो ये आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम है, मैंने सारी चीज यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम चल रहे हैं आपके लिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ये चार्ट पे मैंने लास्ट वीक आपको एक्सप्लेन किया था, बाजार यहां पर गया भी नहीं था, तो बहुत क्लियर व्यू है। यही वो चार्ट है, जिसने नहीं देखा लास्ट वीडियो को जाके देखिएगा, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है कि बाजार इस तरीके से यहां पर मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो ये बात हो रही है वीकली कैंडल की बात, हो सकता है 3264 के भी बाजार ऊपर चले जाए, सस्टेन ना करे। जैसे कि कल हमने गोल्ड देखा था, हमने 2880 का लेवल आपको बताया था कि 2880 इज अ की, लेकिन बाजार इंट्राडे में 2864 का लो मार दिया, लेकिन क्लोजिंग में वापस ऊपर आ गया। ऐसी भी चीजें होती हैं, ये चीजें आपको समझ बनाना पड़ेगा, तभी आप चीजों को समझोगे। अगर आप समझ नहीं बनाते हो तो फिर सब लकीर का फकीर हो जाओगे, ठीक है। एक चीज आप अच्छे से ध्यान दे लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा जो ओवरव्यू है। अब वही लोग रुकिएगा जो ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एनालिसिस इतनी है, ठीक है। जो लोग ज्ञान नहीं सुनना है वो लोग जा सकते हैं, उनके लिए वीडियो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो लोग लर्नर हैं, भूखे हैं, उन बातों को समझेंगे, सीखेंगे। एनालिसिस अलग चीज होती है और ट्रेडिंग अलग चीज होती है। ये चीज को पहले अपने माइंड से आपने समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड को यूज करते हो एनालिसिस को करने के लिए, ठीक है। और एक ओपिनियन पे आते हो कि भैया आज बाजार बढ़ सकता है या आज बाजार गिर सकता है, एक ओपिनियन पे आओगे, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। आप एक बार फिर आपने ओपिनियन बना लिया, फिर उसको चेंज नहीं करना है, क्लियर। दैट इज पार्ट ऑफ एनालिसिस। दूसरी चीज, अब आपने एनालिसिस आपने क्लियर कर दिया, अब आपको समझना है कि आपको ट्रेड में जाना है, तो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, वो हिस्टोरिकली प्रूवन सेटअप होना चाहिए। उसमें आपको 10 चीजें यूज नहीं करनी है, बहुत सिंपल आपका मेथड होना चाहिए, क्योंकि आपने सारा काम 80% काम आपकी एनालिसिस आपकी ऑलरेडी कर चुकी है। अब आपको केवल एंट्री का जगह ढूंढना है और स्टॉप लॉस की जगह ढूंढनी है और टारगेट की जगह ढूंढनी है। ये आपको आपका ट्रेडिंग सेटअप करके देने वाला, ठीक है। बहुत सारे तरीके के ट्रेडिंग सेटअप होते हैं, कोई प्राइस एक्शन के बेसिस पे होते हैं, कुछ मूविंग एवरेज के बेसिस पे होते हैं, कुछ अदर काइंड ऑफ इंडिकेटर के बेसिस पे होते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसको आप फॉलो कीजिए, उसको हिस्टोरिकली बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। मैं बोलता हूं अगर आपकी 60% 70% भी एक्यूरेसी आ रही है तो बहुत बढ़िया, लॉन्गर रन में आप बहुत बढ़िया से चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में अपने क्लासेस में सिखाता हूं, ठीक है। अभी क्लासेस आने वाली हैं आपके लिए, अप्रैल के महीने से शुरू होंगी। पहले ग्रुप बैचेस शुरू करेंगे, 1-to-1 बैचेस भी होंगे, ठीक है। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट में भी हम कोई बैचेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अप्रैल से फिर शुरू करने वाले हैं, तो वहां पर आप चीजों को सीखने समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो
छोटा सा तो नहीं बोलूंगा, 15 मिनट का हो गया है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ज्ञानप्रद रहा होगा, लाभप्रद रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए डेफिनेट सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएंगी। ज़्यादा वीडियो आएंगी तो डेफिनेट से आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, उन्हीं लोगों के लिए जो सीखने के भूखे हैं। अब बहुत सारे कमेंट आएंगे, आप फिर लंबा खींच दिए वीडियो। मैं पहले ही बोल दिया, जिसको वीडियो, जिसको सीखना है ना उसके लिए ये कम है बहुत, और जिसको नहीं सीखना है उसके लिए तो भैया 1 मिनट का वीडियो भी बहुत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई सारी चीज़ें। अभी के सेशन को ही वाइंड अप कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।